अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी कटिंग सही है, आप बिल्कुल सही कटिंग करते हैं और फिर भी आपके कपड़े किसी जिस्म पे सही लग रही हैं और किसी के जिस्म पे सही नहीं बैठ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को गौर से देखें और आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप एक ही फार्मूले पे सब बंदों के लिए, मतलब जितने भी लोग, जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं, आप सब के लिए एक ही फार्मूले के तहत कटिंग करते हैं, तो ये भी आप गलती करते हैं। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास कस्टमर आते हैं कितने अक़साम के, मतलब किस तरीके से उसके अजसाम होते हैं, जिस्म होते हैं, तो उस तरीके से मतलब कि आपने कटिंग करनी होगी। ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह इंतहाई आसान तरीके के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास तकरीबन कम व बेश, मेरे जहन में जो है वो तकरीबन आपके पास 5 किस्म के लोग आते हैं, 5 किस्म के मतलब कस्टमर आते हैं। एक नंबर वो तो ये है कि नॉर्मल, जिसका जिस्म बिल्कुल नॉर्मल हो, तो उसके लिए नॉर्मल कटिंग जो यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे उस्तादों ने बता दिया है या मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी मौजूद हैं, उस तरीके से आप कटिंग कर लें, इंशाल्लाह वो ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पे जिसके शोल्डर जो है ये ख़त से ज़्यादा डाउन हो, मतलब एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल से ज़्यादा डाउन हो, जैसे ये डाउन हो गया, मैंने थोड़े से डाउन कर दिया, थोड़ा सा मैंने कर दिया, ये देखें सलवट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर भी सलवट आ रही है। अगर इसके लिए मैं मतलब कि इसी तरीके से कटिंग करूँगा जो मैंने किया है और उसके शोल्डर डाउन हो, तो ज़ाहिर सी बात है फिर यहाँ पर सलवट बनेंगे, तो उसके लिए आपने अलग कटिंग करनी है। अच्छा, जो नॉर्मल से कम डाउन हो, मतलब नॉर्मल से भी ऊपर हो उसके ये कंधे, तो उसके लिए आपने अलग कटिंग करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है जो मेरे ख्याल में कहीं भी यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, तो ये लाजमी चीज़ है और इसकी वजह से काफ़ी कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। मुझे कई भाइयों ने तस्वीरें भेजी हैं, तो उसका वजह यह है कि उसकी जो चाती हैं ये निकली हुई होती हैं और उसने कटिंग वो आम नॉर्मल किया हुआ होता है उनके लिए, तो ज़ाहिर सी बात है उसका कमीज़ आगे से उठता है फिर, ठीक है। तो एक होता है चाती निकली हुई हो जिसकी, ठीक है, इसके लिए आपने अलग कटिंग करनी है। और जिसकी चाती यूँ अंदर की साइड हो, कंधे जो हैं वो आगे की साइड हो, इसके लिए आपने अलग कटिंग करनी है। मगर सबसे पहले मालूम ये करना है कि ये आपने लिखना किस तरीके से है, क्योंकि इतनी सारी बातें नाप में लिखना भी काफ़ी मुश्किल है और मालूम करना भी मुश्किल है। तो आप ये, मैं अपना बुक साथ लाया हूँ, मैं घर से दुकान में नहीं हूँ, तो ये देखें, नॉर्मल के लिए आपने कुछ नहीं लिखना। और इसमें मैं देखता हूँ कि मैंने कहीं पे शायद नुक्ता लगाया होगा, ये मैंने लगा लिया है यहाँ पर। तो नॉर्मल के लिए आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, जिसके शोल्डर ज़्यादा डाउन हो, जितना भी ज़्यादा डाउन हो, थोड़े से मतलब 270 के हिसाब से ज़्यादा हो, तो आप इस तरह, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक नुक्ता मैंने 18 इंच इसका तीरा है। पहली बात तो ये भी है कि नाप का आपका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है, वो आप किसी भी तरीके को इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी है, उस पर असर नहीं पड़ता। आम तौर पे उस्ताद जो है लंबाई के बाद तीरे का साइज़ लेते हैं और तीरे के बाद आस्तीन, तो हमारा ये तरीका नहीं है। हमारा ये तरीका है कि लंबाई के बाद कमीज़ की चौड़ाई और चौड़ाई के बाद तीरा और तीरे के बाद फिर आस्तीन, हमारे लिए इसमें आसानी होती है। तो आपको जो मुनासिब लगे वो आप वही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये तीरे का साइज़ जो है 18 इंच है, तो 18 के साथ यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये नुक्ता है डाउन शोल्डर के लिए, मगर सिर्फ 270 डाउन के लिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो इसके साथ फिर लिखूंगा, थोड़ा सा छोटा सा मैं लिखूंगा कि 3 इंच डाउन करना है, 3.25 इंच करना है, ठीक है। तो ये आपने लिखना होगा। अच्छा, डाउन से मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा कम डाउन हो, जिसके कंधे ऊपर हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऊपर नुक्ता लगाना होगा, यानी तीरे का जो साइज़ है इसके साथ इस साइड पे आपने नुक्ता लगाना होगा। वो आपको मुनासिब जिसे लगे वैसे ही कर लें, मगर ये आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जिसका छाती जो है वो यूँ निकली हुई हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऊपर नुक्ता लगाना है। और जिसका अंदर की साइड हो, कंधे मतलब आगे आए हों, तो उसके लिए आपने यहाँ पर नुक्ता लगाना है। और इन सब के लिए आपने अलग अलग कटिंग करनी है। और ये अलग अलग कटिंग करना, ये भी तो काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा मगर आपको, मगर कोई मुश्किल नहीं है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इसका इंतहाई आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको वो देखना चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। और इंशाल्लाह वो जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।